जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अलीम लियाकत और इस वीडियो में मैं आपको अपने एक पेशेंट से मिलवाऊंगा। अब्दुल्ला नाम है इनका और इनको विंगिंग ऑफ स्कैपुला है। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला होती क्या है। अब्दुल्ला दोनों हाथ वॉल के साथ रखिएगा। जी ठीक है, हल्का सा वॉल को पुश कीजिएगा। ये देखें, आप इस शोल्डर ब्लेड को देखें। ये शोल्डर ब्लेड में आपको ये डिफरेंस नज़र आ रहा होगा और ये शोल्डर बिल्कुल नॉर्मल है। अब जब शोल्डर ब्लेड थ्रेसिक जो होती है, हमारी जो चेस्ट होती है उससे अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। जो विंगिंग ऑफ स्कैपुला है वो बेसिकली हमारे स्ट्रैटस इंटीरियर एक मसल होता है, उसकी वीकनेस की वजह से या उसकी पैरालिसिस की वजह से होता है। और इसकी अगर वजूहात की बात करें, कॉजेज़, तो इसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो आपका पुअर पोस्चर होता है। अगर आपके अब्दुल्ला भी मेरे ख्याल से गेमर हैं और ये काफ़ी सारा दिन बैठ के सारा दिन ये गेम्स ही खेल रहे होते हैं, तो ज़्यादा अगर आप पुअर पोस्चर के अंदर अपने आप को रखते हैं तो उसकी वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाता है। इसके अलावा जो हमारी स्ट्रैटस इंटीरियर जो मसल है, जिसके पैरालिसिस या वीकनेस की वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है, अगर उसकी नर्व डैमेज हो जाए, उसके लिए लॉन्ग थ्रेसिक नर्व हमारे स्ट्रैटस इंटीरियर को सप्लाई कर रही होती है। अगर लॉन्ग थ्रेसिक नर्व का कहीं पर भी डैमेज आ जाता है तो उसकी वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो सकता है। इसके अलावा हमारे मसल्स अगर वीक हो जाएं, हम प्रॉपर एक्सरसाइज ना कर रहे हों, और मसल्स के इम्बैलेंस की वजह से भी विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो सकता है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर सिम्टम्स क्या आते हैं, तो जब भी शोल्डर्स की जो भी मूवमेंट हम करेंगे वो पेनफुल होगी। इसके अलावा बाजू जब ऊपर उठाते हैं तो वो पेनफुल होता है। इसके अलावा हमें लिफ्टिंग के अंदर वीकनेस भी महसूस होती है क्योंकि स्ट्रैटस इंटीरियर अपना काम नहीं कर रहा होता। अगर आपको पेन नहीं है तो कुछ एक्सरसाइजेज करके आप बड़े आसानी से विंगिंग ऑफ स्कैपुला को बेहतर कर सकती हैं। इन एक्सरसाइजेज में 4-5 एक्सरसाइज हैं जो भी हम अब्दुल्ला को कराएंगे, इनको घर के लिए बताएंगे। ये 1 महीना अपनी एक्सरसाइजेज करेंगे और उसके बाद वापस आके हमें चेकअप कराएंगे। सबसे पहली जो आपने एक्सरसाइज करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको हम वॉल पुशअप एक्सरसाइज कहते हैं। वॉल पुशअप एक्सरसाइज करने के लिए आप किसी भी कॉर्नर पे खड़े हो सकते हैं। दोनों हाथ इस तरह रखेंगे कि एक हाथ एक दीवार पे और दूसरा हाथ दूसरी दीवार पर आएगा। इसके बाद आपने पुशअप्स करने हैं, अपनी बॉडी को फुल आगे लेकर जाना है, जितना आगे लेके जा सकते हैं, और उसके बाद वहाँ से अपने आप को वापस लेकर आना है। फिर लेकर जाएं, 5 सेकंड होल्ड करें और उसके बाद वापस। ये एक्सरसाइज आप 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। सेकंड नंबर पर जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए अब्दुल्ला सीधा लेटेंगे और इस एक्सरसाइज को हम स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन एक्सरसाइज कहते हैं। और इसके लिए अब्दुल्ला दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और अपने शोल्डर ब्लेड्स को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। यस, फुल ऊपर लेकर जाना है और उसके बाद रिलैक्स। फिर उठाने ऊपर 5 सेकंड होल्ड करना है और उसके बाद रिलैक्स। अगेन 5 सेकंड होल्ड करेंगे और उसके बाद रिलैक्स। ये एक्सरसाइज भी 10 टाइम्स रिपीट की जाएगी। थर्ड नंबर पर जो एक्सरसाइज करनी है उसको हम प्लैंक प्लस एक्सरसाइज कहते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए प्लैंक पोजीशन में आएंगे और उसके बाद दोनों शोल्डर्स को स्क्वीज करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके मसल्स भी स्ट्रांग हो रहे होते हैं, आपके कोर मसल्स भी स्ट्रांग हो रहे होते हैं। उसके बाद रिलैक्स और अगेन आप इसको अपने शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करेंगे। नीचे टच नहीं होना आपने। गुड। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। उसके बाद रिलैक्स। अब्दुल्ला को शिवरिंग हो रही है, लगता है अब्दुल्ला के मसल्स वीक हैं। गुड। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे उसको हम कहते हैं वाई टी एंड रिवर्स वाई एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप उल्टा लेटेंगे और दोनों हाथ आगे लेकर आएंगे। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। इस पोजीशन को 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और उसके बाद डाउन। अगेन 5 सेकंड होल्ड एंड डाउन। ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स परफॉर्म करनी है। सेकंड नंबर पर जो एक्सरसाइज है वो है टी। टी में आप दोनों हाथों को बिल्कुल साइड पर लेकर आएंगे और ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। इस पोजीशन को 5 सेकंड होल्ड करेंगे, उसके बाद डाउन। अगेन इस एक्सरसाइज को भी आपने 10 टाइम्स रिपीट करना है और हर दफ़ा 5 सेकंड के लिए रोकना है। नेक्स्ट जो इसके अंदर स्टेप है वो है रिवर्स वाई। इसी तरह आपने वाई की जगह रिवर्स वाई करना है और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। इस पोजीशंस को आपने 5 सेकंड उसी तरह होल्ड करना है और उसके बाद रिलैक्स एंड अगेन एंड रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 टाइम्स रिपीट करेंगे।
इन एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ टिप्स भी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि अपने पोस्चर का ख्याल रखें और स्पेशली ड्यूरिंग द डेस्क वर्क, और इसके अलावा ओवरहेड एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें। और अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको किसी भी किस्म का नर्व डैमेज है तो अपने करीबी फिजियोथेरेपी से रब्ता करें। तो ये नहायत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज और टिप्स हैं आपके विंगिंग ऑफ स्कैपुला के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।